नमस्कार। आज हम जानेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन ये हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी लाइफ के 90% डिसीजंस, 90% चीज़ें जो शेयर करते हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। कम्युनिकेशन बोलते किसको है? कम्युनिकेशन यानी कि अपने आइडिया को, अपने विचार को या अपनी बात को किसी और के सामने प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन से हम बिजनेस करते हैं, किसी को बात करते हैं, प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें किसी और को समझाते हैं, वो बेसिकली कम्युनिकेशन के माध्यम से समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बोल के ही होता है या तो वर्ड से होता है। बहुत तरीके से हमारे पास शक्ति है कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेट का बेसिक सा रूल है कि आपको अपना आइडिया, अपना थॉट यानी कि अपना विचार, या तो आप कुछ भी कन्वे करना चाह रहे हो, आपकी जो बात है वो किसी और को समझाना चाह रहे हो, उसके माध्यम को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि हम बोल के कर सकते हैं, हम इशारे से कर सकते हैं, हम अपने फेस एक्सप्रेशन से कर सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने वाले को कम्युनिकेट कर सकती है। जैसे कि कोई इशारा कर दिया, जैसे कि हम इग्नोर करना चाह रहे हैं तो ऐसे मुड़ के बैठ जाए, या किसी भी तरह से। कम्युनिकेशन वो ऐसी चीज़ है कि हर जगह से हो सकती है, और हम अपनी लाइफ में हर जगह पे देख सकते हैं कि जो अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, जो अपनी बात को अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारी लाइफ में या तो हमारे आसपास में बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं, लोग उनकी बातें मानते हैं। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से होती है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ के लिए, और इसको हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा टारगेट ही यही है कि आप अपनी लाइफ को इजी कैसे बना पाए, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाए। ऐसे ही सब्जेक्ट, ऐसे ही बातें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में, उसको एक स्टोरी के तौर पे हम सीखते हैं। एक बार क्या हुआ, एक साधु पुरुष थे जो कि एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहे थे। एक्चुअली उनको दिखाई नहीं दे रहा था, वो बाय बॉर्न अंधे थे, और उसकी वजह से क्या है कि वो अपनी जितनी भी कम्युनिकेशन के जो तौर है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे थे। अभी एक बार क्या हुआ, एक सिपाही आया और इन्होंने उनको पूछा, ए बुड्ढा, यहाँ से किसी को जाते हुए तुमने देखा है? तो उन्होंने आंसर दिया, नहीं, यहाँ से तो मैंने किसी को जाते हुए नहीं देखा। उसके बाद उनका वजीर आया वहाँ पे, उन्होंने पूछा, ओ साधु पुरुष, यहाँ से किसी और को जाते हुए आपने देखा है क्या? उसने सुना है आपने ऐसा कुछ? तो बोले कि नहीं, इससे पहले एक आदमी आया था जिन्होंने ये सेम क्वेश्चन मुझे पूछा, लेकिन मैंने नहीं देखा। वो जो बंदा था वो भी इस साइड गया है। अभी थोड़े टाइम बाद राजा आया वहाँ पे, उन्होंने पूछा बहुत ही विनम्रता से कि हे महाराज, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा था क्या? तो साधु पुरुष ने वहाँ पे आंसर दिया कि नहीं महाराज, आपसे पहले आपके वजीर और आपके सिपाही वो यहाँ से गुजर गए, और उन्होंने भी मुझे यही क्वेश्चन पूछा था जो आपने पूछा। तो राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया वैसे कि महाराज, आप तो अंध हो, तो आपको कैसे पता कि इससे पहले जो गए थे वो एक सिपाही और मेरा वजीर था? तो साधु पुरुष ने आंसर दिया कि सर, जो पहले सिपाही था उसने बहुत ही तुच्छ लैंग्वेज में, तुच्छ भाषा में मुझे प्रश्न किया था। उसके बाद जो आपका वजीर था उसने थोड़ी रिस्पेक्ट के साथ बात की थी, और आप बहुत विनम्रता के साथ मुझसे ये प्रश्न पूछा। तो उसी की वजह से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये आदमी जो है वो कौन था, या तो कौन हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, इस स्टोरी का मतलब ये है कि हम जैसे बात करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं,
उसमें अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी, आप कितने में हो, ये सारी चीज़ें वैसे ही सामने वाला नाप सकता है। मतलब कि आप अपनी बातों में जितनी विनम्रता रखेंगे, जितनी सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, वो भी आपको सामने है उतनी ही रिस्पेक्ट देगा। ऐसा नहीं है कि वो रिस्पेक्ट देगा इसलिए आपको देना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका चरित्र है कि आपको किसी भी आदमी के साथ, किसी के भी साथ एकदम विनम्रता से बात करनी है, क्योंकि आप एक राजा है, आपको एक राजा बनना है। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन चीज़ ऐसी है कि जो बोलते हैं उतना शब्द नहीं होता है उसके अंदर, इसके अलावा आप कैसे बात करते हैं, उसका टोन कैसा है, इसके बोलने का ज़रिया, एटीट्यूड, वो आप कैसे बोलते हो, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी इसके बारे में जानता होगा वही समझ पाएगा। कोई भी छोटे से छोटा आदमी या तो बड़े से बड़ा आदमी के पास ये शक्ति होती है कि वो एक्चुअली समझ पाता है कि जो सामने वाला बंदा बात कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन करने की जो पद्धति है, उससे हम क्या क्या जज कर सकते हैं, वो किस प्रकार का आदमी है। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर इंटरनल एक एनर्जी के तौर पे काम करती है। उसी वजह से हम जब भी किसी से बात करें, कुछ भी बात करें, कुछ भी मनवाना है, कुछ भी करना है, लेकिन हमारी बातों में एक विनम्रता होनी चाहिए, एक पोलाइटनेस वो ज़रूर से होनी चाहिए। भगवत गीता जैसे कि कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू संवाद, और हमारी हिस्ट्री में सबसे अच्छा जो संवाद हुआ है वो है भगवत गीता का संवाद, यानी कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं? ये चीज़ तो मतलब एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ थिंग है, आपको ऐसा लगेगा, है ना। लेकिन भगवत गीता से आपको जितना भी बेसिक सा अगर भी मालूम है, तो उसकी वजह से भी हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन का बेस क्या है। भगवत गीता से हम कम्युनिकेशन कैसे सीख सकते हैं, इसका पहला रूल है वो हम कम्युनिकेशन का जो पहला रूल है वो हम भगवत गीता की मदद से सीखेंगे, जिसमें इस लेक्चर के बाद आपको बहुत मतलब 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने होंगे, वो एकदम बेसिक से क्वेश्चन होंगे जो आप मतलब आंसर इजीली कर पाओगे, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझोगे तब जाके वो आंसर्स आप कर पाओगे। इसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपना फ्रेंड, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। काम यह है कि यहाँ पे मतलब कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक का क्वेश्चन पेपर अलग है, हर एक का नेचर अलग है, हर एक की लाइफ अलग है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। उसी की वजह से आप जितना अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का मतलब प्रामाणिकता से जितने आंसर्स दोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लेसन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द भगवद गीता। बेसिकली आपको इतना तो पता होगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध हुआ तब अर्जुन एकदम निराश हो गए कि मुझे उन्हीं के सामने लड़ना है जिससे मैंने विद्या प्राप्त की, या तो मेरे बहुत ही रिलेटिव्स है, मेरे आदरणीय लोग हैं, उनके सामने मैं अपना ये युद्ध पराक्रम कैसे दिखाऊं। तो एकदम कंफ्यूज सी कंडीशन है अर्जुन के लिए कि ऐसी कंडीशन में जबकि सब लोग आ चुके हैं, अभी युद्ध जस्ट शुरू ही होने वाला है, और इसी कंडीशन में उनको बहुत ही कन्फ्यूज़न है इन चीज़ों को लेके, वो बहुत ही निराश है और वो युद्ध करना नहीं चाह रहे। अभी ऐसी कंडीशन में आप समझिए, आपको पता ही होगा कि अर्जुन जो था वो कृष्ण भगवान की बहुत ही रिस्पेक्ट करता था, वो सारी चीज़ें उनकी मानता था, क्योंकि उनको पता था कि जो मेरे साथ जो मेरा सारथी है मतलब कि कृष्ण भगवान है, वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, एक मतलब वो मुझे किसी भी मुसीबत से निकाल सकते हैं, इतनी उनमें क्षमता है। तो अर्जुन जो है वो कृष्ण भगवान की सारी बातें मानता था, फिर भी कृष्ण भगवान ने ऐसा डायरेक्टली क्यों नहीं कहा अर्जुन से कि ये सारे निराश होने का कोई कारण ही नहीं है, तू गलत बातें कर रहा है, गलत सोच कर रहा है, और उसकी वजह से
मतलब ये ऐसी जगह पे तुझे ऐसे क्वेश्चन आ ही कैसे सकते हैं। मैं तुझे बोलता हूँ कि तेरा काम है युद्ध करना और वो तुझे करना है, क्योंकि ये मेरा आदेश है। अगर आप समझो कि कृष्ण भगवान ऐसे अर्जुन को बता देते तो काम नहीं हो जाता, है ना। इतनी लंबी भगवत गीता बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, समझ रहे हो। सो बेसिकली हुआ क्या, कृष्ण भगवान को एक चीज़ बहुत अच्छे से मालूम थी। कृष्ण भगवान जो है वो बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर है, बहुत ही अच्छे कन्विंसिंग पावर है उनके पास। तो वो एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं जो उसको समझाना चाह रहा हूँ, मेरे जो विचार है, मेरे जो माइंडसेट है, वो जब तक अर्जुन का आइडिया नहीं बनेगा, जब तक उसके बारे में अर्जुन नहीं जानेगा, वो अंदर से इंस्पायर नहीं होगा लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए। मतलब कि जब भी कम्युनिकेशन, हमें किसी एक मतलब आइडिया को, अपनी बात को जब किसी को मनवाना होता है, तो हम बेसिकली रेगुलर लाइफ में क्या करते हैं कि हम बता देते हैं उसको कि मेरा ऐसा मानना है और तुझे ऐसा ही करना है। आप अपनी रेगुलर लाइफ में देख लीजिए, राइट, कि आप किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए क्या करते हो, किस हद तक जाते हो। यहाँ पे सीखने की बात यह है कि खुद भगवान कृष्ण थे जो सिर्फ बोल देते फिर भी अर्जुन मान सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो पूरा माइंडसेट है, जो पूरा आइडिया है, वो इंस्पायर किया अर्जुन को वो चीज़ों को समझने के लिए, उस चीज़ों को मानने के लिए और उस तरह सोचने के लिए, जिसकी वजह से अर्जुन जो है वो एकदम पहले जैसा खड़ा हुआ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी डिफरेंट होता है मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में। मोटिवेशन यानी कि ऐसी चीज़ है कि मैं आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हो, आप कल ही पास हो जाओगे, कल ही आपके 100% आ जाएंगे, ऐसा वैसा। अभी कल चला गया, परसों आ गया और ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं वो एक नॉलेज गेन कर रहे हैं। ये चीज़ आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। ये आप अपने बच्चों को भी सेम चीज़ सिखा सकते हो। सो इतना डिफरेंट होता है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में। कृष्ण भगवान वो अर्जुन को इंस्पायर कर रहे थे कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा काम क्या है और तुम अभी गलत सोच रहे हो और असली आपको सोचना क्या चाहिए। तो ये एक कम्युनिकेशन का पहला रूल है कि आप जो कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में आपका जो कुछ भी मानना हो, सामने वाले आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका थॉट प्रोसेस या आपकी चीज़ क्या है, आप क्या उनको कन्वे करना चाह रहे हो। क्योंकि हर एक बंदा जो है, हर एक आदमी जो है वो अपनी नज़र में सही ही होता है। अभी आप समझो, अर्जुन तो सही ही था, अर्जुन की बात एक तरह से सही ही थी कि मैं कैसे लड़ सकता हूँ, वो अर्जुन के नज़रिए से सही था, और कृष्ण भगवान के नज़रिए से वो धर्म सही था, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है कम्युनिकेशन का। आप जब भी किसी अपने कलीग के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ किसी भी बात को लेकर अगर बात करना चाह रहे हो, किसी को मनवाना चाह रहे हो, तो कभी भी ये मत बताओ उनको कि आपको ये करना चाहिए। सलाह नहीं देनी है। आप उनको इंस्पायर कर सकते हो, आप उनको कन्विंस कर सकते हो, लेकिन 90% पे हम करते ही क्या है, हम बता देते हैं लोगों को कि मेरा यही मानना है और आपको यही करना चाहिए। हम वो नहीं समझते कि वो सामने वाला आदमी वो पर्टिकुलर समझाना क्या चाह रहा है, उसको प्रॉब्लम कहाँ पे है, राइट। तो जब भी आप कभी अभी आगे बात करो किसी से भी अपने आइडिया को लेके, किसी बात को लेके कन्विंस करने के लिए, तो पहले ये आइडेंटिफाई करो कि सामने वाला की प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला क्या समझना चाह रहा है, वो सामने वाला कैसे समझना चाह रहा है। अगर ये चीज़ आप करोगे तो बहुत सारे रिलेशन जो है वो आप अच्छी तरह से निभा पाओगे। क्योंकि मान लो कि आप किसी प्रॉब्लम का प्रॉब्लम लेके आए मेरे पास, या तो कोई भी बंदा कोई प्रॉब्लम लेके आया और मैंने उसको बोल दिया कि नहीं, ये तुम्हारी बात ही गलत है, ये ऐसे होना ही नहीं चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि मैं आपका एक ईगो हर्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। सो
आज हमने फर्स्ट लेसन के बारे में जाना कि कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेसन यही है कि किसी भी आदमी को, किसी भी लोग को आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत हो, राइट? क्योंकि हर कोई आदमी अपनी नज़र में सही ही होता है और 90% हम अपनी लाइफ में अगर देखें तो हम क्या करते हैं, किसी भी आदमी को गलत साबित करने में लगे हुए हैं, जिससे सामने वाला आदमी जो है वो भी उतना ही विरोध करेगा अपने सच होने का। तो भगवत गीता और उसका एग्जाम्पल हमने देखा, एक कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंट हमने देखा इस पर्टिकुलर लेक्चर में, और आगे हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन करने का जो सही तरीका होता है वो क्या होना चाहिए। जबकि आप किसी को गलत नहीं बता सकते, आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते, या तो आप उसको गलत है ऐसे नहीं कह सकते, तो क्या कर सकते हैं हम? कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करें, कैसे अपनी बात को उसको मनवाएं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हैं। तब तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस के आप पर्टिकुलर आंसर्स देने का ट्राई करिए और तब तक एंजॉय करिए, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए। लेट्स सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।